Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is power and sources of power. So, in today's lecture, we will study definition of power and also what are the sources of power. So, power is basically the capacity of an individual to influence the actions, beliefs and attitude of others. ठीक है कि पावर वो होती है कि जब किसी इंडिविजुअल के पास ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके. ठीक है, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे ऑर्डर दे सके. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड एडवर्ड ने पावर को किस तरह से डिफ़ाइन किया है. पावर इज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन अकॉर्डेंस विथ वंस ऑन एंड. कि पावर एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें इंसान दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उसे उस तरह से यूज़ करता है कि जैसे वो चाहता है अपने मकासद के लिए. ठीक है, कि जब अपने मकासद के लिए आप किसी को यूज़ करने के लिए कामयाब हो जाते हैं, यूज़ करने में, किसी दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में, किसी दूसरे को डायरेक्शन देने में जब आप कामयाब हो जाते हैं, इट्स मीन दैट यू हैव पावर. ठीक है, फिर पावर जो है वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, वो हम देखेंगे. और हैंस मॉर्गन्थन ने किस तरह से इसे डिफ़ाइन किया है. बाय पावर वी मीन द पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन. कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि साइकोलॉजिकली आप किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, आप किसी के माइंड पर इतना हावी हो जाते हैं कि वो दूसरा जो है आपको फॉलो करने पर मजबूर हो जाता है. ठीक है, पहले आप उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करने के बाद आप उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक, और बाय फोर्स और बाय पावर आपके पास जिस भी किस्म की पावर है, चाहे वो पावर आपके सोशल स्टेटस से है, चाहे वो पावर आपका नॉलेज है, आपके वेपन्स हैं, या जिस किस्म की भी पावर है, उससे आप दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, और इंटरनेशनली जब एक मुल्क या जब एक स्टेट किसी सॉवरेन स्टेट को डायरेक्शन देती है, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, तो इट मीन्स दैट दैट स्टेट इज़ पावरफुल. कि वो स्टेट पावरफुल है जो कि दूसरे को डायरेक्शन देती है, दूसरे को कंट्रोल करती है, दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. दैट इज़ पावर. इट मीन्स दैट एनीथिंग दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग माइंड एंड एक्शंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स और अदर स्टेट्स. ठीक है, स्टेट लेवल पर किसी स्टेट के आप एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आप किसी इंडिविजुअल के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू हैव पावर. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर. पावर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. अब डिफरेंट टाइप्स की पावर होती है. ठीक है, मतलब पावर किस किस बेस पर हो सकती है, या इसकी टाइप्स ये मुराद है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि फर्स्ट इज़ मनी. जब आपके पास मनी होता है तो आप पावरफुल होते हैं, बिकॉज फाइनेंस इज़ कंसिडर्ड एज इफ़ेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ पावर. ठीक है, फाइनेंस जो है वो एक इफ़ेक्टिव डिटर्मिनेंट है कि स्पेशली मॉडर्न डे में ये एक जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है दैट मेक द पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड नेशंस पावरफुल. देखें, अक्सर ये होता है कि जो जितने हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल पावर की बेस पर इलेक्शन जीत कर आगे आते हैं. ठीक है, फाइनेंस की वजह से वो दूसरों के एक्शंस को, दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं. मनी एक्सेल्ड ओवर the resources in the capitalist system and thus is an important source of power. Same like that कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो ऑनर होता है उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो जो उससे कम जो लोग होते हैं, जो उसके लेबर्स होते हैं, वो उनके माइंड्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है. सिंपल इज़ दैट. सेकेंड इज़ मिलिट्री. अब मिलिट्री भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, नो डाउट, कि किसी कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर उसकी मिलिट्री जो है वो रखी जाती है. सेम लाइक दैट किंगडम्स इन द पास्ट एंड द नेशन स्टेट्स इन द मॉडर्न डे मेंटेन बिग आर्मीज एंड एडवोकेट एडवांस वेपन इन देयर आर्सेनल्स टू फ्राइटन एडवर्सरीज एंड टू सिक्योर देयर टेरिटरीज. अपनी जो टेरिटरीज हैं उनको सिक्योर करने के लिए मिलिट्री रखी जाती है, वेपन्स रखे जाते हैं. तो इट मीन्स दैट मिलिट्री इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ पावर. Third is social status. Sometimes social status is also a power. High social status with special reference to class, caste, clan, race has enabled the person to impose his will
on the others. The higher social status in the social hierarchy is desired by the person and groups to enjoy the privileges of power holders. कि अक्सर आप देखते हैं कि कंट्री के अंदर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती है या जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, चाहे वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी या फ्यूडल्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी भी उसमें ये जो क्लास है जो या जो सोशल स्टेटस है, जिन लोगों का सोशल स्टेटस हाई होता है वो अपने से कम जो सोशल स्टेटस के लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. इन एवरी सोसाइटी देयर आर क्लासेस, देयर इज़ अपर क्लास, देयर इज़ लोअर क्लास एंड देयर इज़ मिडिल क्लास. तो जो अपर क्लास होती है वो ऑब्वियसली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को इन्फ्लुएंस करती है. तो इट मीन्स दैट सोशल स्टेटस इज़ आल्सो टाइप ऑफ पावर, कि आपका सोशल स्टेटस हाई है तो इस वजह से आप पावरफुल हैं. नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मीन द नंबर ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. इन स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ द नंबर ऑफ द फॉलोअर्स और द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप डिटरमिन द पावर ऑफ द पार्टी लीडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. Therefore, elections are won and governments are run on the support of the people. कि numerical strength की बेस पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, बिकॉज मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो जितने ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इट्स मीन दैट यू आर पावरफुल ऑन द बेस ऑफ देयर सपोर्ट. ठीक है. जो लोगों की सपोर्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, लोगों की सपोर्ट यानी उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, जो आपका वोटिंग बैंक है, दैट इज़ योर पावर. देन नेक्स्ट इज़ quality of human resources. Loyal, educated, committed and loyal human resource is considered is the strength of the people or strength of the people or great nation. कि जो ग्रेट नेशंस होती हैं उनकी पावर क्या होती है? एजुकेटेड लोग होते हैं, कमिटेड, या अगर किसी नेशन के लोग उससे लॉयल हैं, इट मीन्स दैट नेशन हैज़ अ पावर. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स भी एक किस्म की पावर होती है, बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स और विदाउट पॉपुलेशन देयर इज़ नो स्टेट. तो स्टेट की एक पावर वहाँ पर मौजूद ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स होंगे तो आपकी मिलिट्री होगी, आपका सोशल स्टेटस होगा, आपकी मनी होगी. ह्यूमन रिसोर्स के बगैर जो है स्टेट कुछ भी नहीं है. और स्टेट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स होगी तो आपकी मिलिट्री भी होगी, आपकी फाइनेंस भी होगी, आपका सोशल स्टेटस भी होगा, आपकी अथॉरिटी भी होगी. अदरवाइज इफ़ देयर इज़ नो ह्यूमन रिसोर्स देयर इज़ नो पावर. नाउ sources of power. Our second topic is sources of power. What are the sources of power? के जो पावर की सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं, कि एक इंसान के पास क्या क्या चीज़ हो तो वो पावरफुल हो सकता है. फर्स्ट इज़ नॉलेज. नॉलेज इज़ आल्सो पावर. वी ऑल नो दैट द मेजर सोर्स ऑफ द पावर इज़ नॉलेज विच हेल्प अस टू मूव फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, जो कि हमें अंधेरों से उससे निकाल कर उजालों में ले आता है. It helps in investigations, it helps in learning, it helps in thinking and the development of mind and soul. ठीक है, कि ये हमारी जो mind and soul की development है, that is because of knowledge. So knowledge is our power. The capacity for leadership comes through knowledge, hence knowledge is an important source of power. कि जो leadership की capacity है indeed वो भी knowledge से ही आती है. तो knowledge जो है वो एक important source है, कि जिस लीडर को नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ का तो वो ठीक तरह से लीड भी नहीं कर सकता. ठीक है. अगर उसे नॉलेज ही नहीं है अपने कंट्री के, अपनी स्टेट के इश्यूज़ का, अपनी स्टेट की बाउंड्रीज़ का, अपनी स्टेट की जोग्राफ़ी का, या अपने आर्ट लिटरेचर का, अपने कल्चर का, जिस लीडर को नॉलेज नहीं होता तो वो लीडर जो है उसकी पावर नहीं होती. ऑर्गेनाइजेशन. नाउ organization is also how organization is source of power. That is very simple, that when people work together their power and strength increases. Example इसकी क्या है कि when a person enjoys the support of a leader of an organization his power increases. कि आप ये देखते हैं कि अक्सर जो लीडर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही होती है. ठीक है. वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एक सोर्स होती हैं पावर का. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर पावर एंड एक्सरसाइज
एंड एक्सरसाइज द फोर्स और अथॉरिटी इन द स्टेट। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करती हैं अपनी अथॉरिटी को थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड एक सोर्स और भी है स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेटस स्पेशली हेल्प्स अस or helps a person to attain power. A rich man can put pressure even on the highest officials and ministers. A rich man जो है वो जो प्रेशर डाल सकता है ऑफिशियल्स पर, मिनिस्टर्स पर, एंड यू नो वेल द पावर ऑफ finance and get things done in his own. It simply means that social status on base of finance, that is upper class, elite class, middle class and lower class. The status of person in the religious field is also source of power, is the followers of that religion support him. Now skills of individual. How skill is a source of power? When you have a skill, uh, uh, it means that you are a tactful person, and when you are a tactful person you can get more power than the others. एक जो tactful person होता है ना, जिसके पास skills होती हैं, और इवन जो स्किल वाला बंदा होता है वो नॉलेज वाले बंदे से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बंदे के पास नॉलेज हो लेकिन उसके पास स्किल ना हो तो वो पावर गेन नहीं कर सकता। और स्पेशली जो पॉलिटिक्स है ये तो होती स्किल्स की बेस पर है कि एक बंदे के पास स्किल हो, एबिलिटी हो पावर को गेन करने की। अगर उसके पास स्किल और एबिलिटी नहीं है तो उसका नॉलेज भी किसी काम का नहीं है। देन नेक्स्ट इज़ फेथ और बिलीव। फेथ एंड बिलीव इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ पावर। हाउ कि जब लोगों को आप पर फेथ होता है तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर पावर. Power cannot be based on although it can based on repression or brutal force, but it is necessary to win over the faith of the people. कि अक्सर ये होता है कि आप अपने डंडे के ज़ोर पर अगर इक़्तिदार में आ भी जाए तो अगर लोगों का फेथ आपके ऊपर से ख़त्म हो जाए तो वही लोग उठकर आपके ख़िलाफ़ बगावत भी कर सकते हैं. सो फेथ इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ पावर. अगर लोगों का फेथ आपके ऊपर है तो आपकी पावर जो है वो बरकरार रहेगी. A government enjoying public faith is more powerful than the others. So next is authority. Authority means legitimate power. When a person occupied a political or legal authority, it means that he is powerful. Authority not only aids to power but also make it effective. For example, when a person becomes a minister and get authority of minister, he became more powerful than the others. कि आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ओहदे पे चले गए हैं तो जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो वो अथॉरिटी आपका सोर्स ऑफ पावर होती है. ठीक है, अथॉरिटी इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट in modern society. Even mass media is also important source of power. If you have not support of mass media then you can't stay in power. ठीक है, ज़ाहिर है मास मीडिया का रोल होता है, अगर मीडिया आपके ख़िलाफ़ है तो पब्लिक आपके ख़िलाफ़ होगी, पब्लिक आपके ख़िलाफ़ होगी तो पब्लिक का फेथ आप पे नहीं होगा, पब्लिक का फेथ आप पे नहीं होगा तो आप पावर में ज़्यादा नहीं रह सकते. The owners and editors of the newspaper can easily influence others and are admittedly powerful. ये पावरफुल होते हैं क्योंकि ये अपने नॉलेज की बेस पर दूसरे के माइंड्स को कैप्चर करते हैं अपने कलम की बुनियाद पर. जब ये लिखते हैं तो इनके लिखने का लोगों पर बहुत असर होता है. तो मास मीडिया भी एक सोर्स ऑफ पावर है. ठीक है, देन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. बाज़ दफ़ा इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी उसके लिए पावर होती है. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे होता है कि लोग पर्सनैलिटी की बेस पर दूसरे को सपोर्ट करते हैं. और इसकी बेस्ट एग्जांपल कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं. मींस कैरिज्मेटिक लीडर वो होता है जिस पे मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, और वो उसका विजन जो है वो ब्रॉड होता है और उसके जो डिसीजंस होते हैं वो रैशनैलिटी की बेस पर होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं. उसका कम्युनिकेशन जो है पब्लिक के साथ वो उसके पैटर्न्स बहुत बेस्ट होते हैं और वो हर तरह से दूसरे जो पब्लिक है उनके माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है. तो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो भी पावर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होती हैं. सो